बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगा स्वात में जो हुआ है वाक़या, आप सबको पता है उसके बारे में क्या हुआ, वीडियोस भी बनी, लोगों ने भी देखा। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं जो इस वक्त हालात हैं, चाहे आप किसी भी जगह देख लें, आप जाते हैं बोट लेते हैं, बोट में भी बैठते हैं, आप किसी भी जगह पे जाएँ पाकिस्तान में, तो किसी को कोई सेफ्टी जैकेट नहीं दी जाती। अगर सेफ्टी जैकेट दी जाए, कम से कम अगर वो बोट उल्टी हो गई या बोट किसी वजह से उससे वो गिरेंगे या डूबेंगे, तो वो जो सेफ्टी जैकेट होती है वो उनको बचा लेती है। और इसके अलावा आप अगर कोई और भी थ्रिल है तो आप देख लें, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। अगर आप जिप लाइन में देख लें तो जिप लाइन में बाज़ औक़ात जब आप नॉर्दर्न एरिया कहीं जाते हैं तो जिप लाइन में आप बीच में फंसते हैं तो आपको बचाने निकालने वाला कोई भी नहीं होता। और ये सिर्फ जो है पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूं, सिर्फ एक जगह की बात नहीं करें। जो स्वात में हुआ है, स्वात में भी अगर सिर्फ़ और सिर्फ इनको जो है सेफ्टी जैकेट दे दी जाती तो भी ये लोग बच सकते थे। अगर ये जाते या डूबते नहीं, कम से कम कहीं जाके रुक जाते या कोई इनको बचा लेता, कम से कम ये डूबते नहीं। अगर इनको सेफ्टी जैकेट दी जाती, वो किसी भी तरीके से आप दे सकते थे, वो एक ड्रोन के ज़रिए भी आप इनको सेफ्टी जैकेट इनका तक पहुंचा सकते थे। लेकिन ना इनकी मदद की गई, ना इनको सेफ्टी जैकेट दी गई, ना इनको हेलीकॉप्टर, तो बहुत दूर की बात। जब PSL मैच होता है तो हेलीकॉप्टर फ़ौरन जो है पिच सुखाने के लिए आ जाता है, लेकिन जब लोग डूब रहे थे, लोग मर रहे थे, तो हेलीकॉप्टर तक नहीं आया। खैर, और जो अपनी मदद आपके तहत एक शख्स था, उसका मैं नाम मुझे सही याद नहीं कि उसका नाम क्या है, उसने जो है 3 से 4 डेड बॉडीज़ जो निकाली भी हैं और 2 से 3 बंदों को उसने ज़िंदा भी निकाला। अपनी मदद आपके तहत उसने सब कुछ किया है। लेकिन 1.5 घंटे तक वो वहाँ पे खड़े रहे, कोई इनको बचाने वाला नहीं था, कोई इनको देखने वाला नहीं था। यहाँ तक सिर्फ अगर उन तक सेफ्टी जैकेट भी पहुँच जाती तो वो डूबने से कम बच जाते, वो मरने से बच जाते और उनको फिर बाद में निकाल लिया जाता। लेकिन निकालना और हेल्प करना और हेलीकॉप्टर आना और उनको किसी हुकूमती इमदाद के तहत निकालना, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उनको सेफ्टी जैकेट तक भी नहीं, अगर वो देते तो शायद ये 18 लोग हैं, 15 लोग हैं जिनकी भी डेथ्स हुई हैं, वो सब के सब बच जाते। और जितने भी लोग हैं जो नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं, कहीं भी घूमने के लिए जाते, तो भाई मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ना जाएं। और अगर आप जा रहे हैं, आप नॉर्दर्न एरिया जा कागान, नारान, चित्राल, मरी गिलित कहीं भी जा रहे हैं, तो जिप लाइन नहीं करें, बोट्स में नहीं बैठें, और क्या नाम है, इसके अलावा कोई इस किस्म का थ्रिल नहीं करें। आपने देखा कि ब्राज़ील के अंदर बैलून में जो आग लगी उससे भी 8 लोग मरे। हालांकि वो कितने सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, किस तरीके से वो हर चीज़ को वो करते हैं, लेकिन उसमें से भी लागते हुई। अब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था और कोई सेफ्टी वगैरह नहीं थी, उसके बाद मेरे ख्याल से अब बंद हो गया। और इसके अलावा अगर आप बोट्स देखें, कहीं भी आप जाके बोट्स में बैठे तो आपको सेफ्टी जैकेट्स नहीं मिलती। आप पैराग्लाइडिंग देख लें, पैरासीलिंग देख लें, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, हर बंदा खोल के बस बैठा हुआ है। जिप लाइन देख लें तो जिप लाइन की हालत तो इतनी बेकार है कि अगर आप जाते हैं जिप लाइन लेते हैं तो आप अगर बीच में फंस जाते हैं या किसी किस्म का कोई इशू होता है तो फिर जो है कोई आपको बचाने वाला नहीं होता। तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आर्मी से सबसे रिक्वेस्ट करें कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट या तो अपने अंडर में ले ले, या तो प्रॉपर कोई बाहर की टीम लेकर आए, या तो जो कर रहा है वो पाकिस्तान जो है उससे रजिस्टर्ड हो। पाकिस्तानी जो भी तरीक़ेकार है, इसका असूल के मुताबिक, सेफ्टी मेजर्स के मुताबिक, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको ये इजाज़त दी जाए। और ये लोगों के साथ लोग जो हैं जिप लाइन लें, पैराग्लाइडिंग करें, पैरासीलिंग करें, बोटिंग करें, कुछ भी करें, तो उसके प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हों जो बाहर ममालिक में होते हैं। तो ये जो हुआ है, ये अगर वहाँ पे फंस गए थे, उसके बाद 1 घंटा, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा कहा जाता है कि वो लोग वेट करते रहे और थोड़ा थोड़ा करके अफराद जाते रहे, डूबते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। इनका तरीका सिर्फ ये था, अगर लोग ख़ुद बचाना चाहते तो सिर्फ इनको सेफ्टी जैकेट भी पहुंचा देते तो ये सब के सब लोग बच सकते थे। लेकिन वो लोग देखते रहे, वीडियोस बनती रही, एक एक, दो दो, तीन तीन करके वो जाते रहे, डूबते रहे, मरते रहे, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। पिच सुखाने के लिए तो हेलीकॉप्टर फ़ौरन आ जाता है, लेकिन इन लोगों को, 18 लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी सिर्फ वीडियोस बनाते रहे, देखते रहे। लोग भी चाहते तो इनको बचा सकते थे, कोई ना कोई तरीका अपना सकते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी नहीं बचाया। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है अपने ख़ानदान को अपने सामने मरता हुआ देखना, और उसके बाद जो वीडियोस बनी है वो भी उनके ख़ानदान ने देखी। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने भी लोग हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी घूमने जा रहे हैं, आप जो भी जो व्यू है वो आप देखें, घूमें फिरें, लेकिन बोट में जिप लाइन ना करें, बोट में ना बैठें और किसी किस्म की ऐसी जगह पे ना जाएं, क्योंकि आपका भी वही हाल होगा
जो इन लोगों के साथ हुआ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, घूम फिर के आ जाएं, लेकिन ना बोटिंग करें, ना जिप लाइन करें, ना पैरासीलिंग करें, ना पैराग्लाइडिंग करें, ना इस किस्म की जगह पे आप जाएं जहाँ पे इस तरह के हालात हैं, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। थैंक यू।